हेलो दोस्तों, आपका आरवी मानुषी स्टडी पर स्वागत है। ये वीडियो अभी रात के 11 बजे बना रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ी परछाई थोड़ा कम क्लियर दिख रहा होगा, तो कोई बात नहीं। आपको 5 बातें जो ज़रूरी काम है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आपके लिए अलग हो, लेकिन जो मेरे लिए काम आते हैं, यानी कि जो हमेशा मैं करता हूँ, तो वो बता रहा हूँ। यानी कि सबकी अलग अलग दिनचर्या, अलग अलग रणनीति होती है, लेकिन जो 5 जरूरी काम है वो देखिए। नंबर एक काम ये रहता है कि जैसे आपके पास किताबों का ढेर लगा होगा, कॉपियों का ढेर लगा होगा। अब आप किसी भी नई चीज को नहीं पढ़ रहे होंगे, ये बात तो पक्का है। लेकिन अब आप रिवीजन कर रहे हो, तो जैसा कि मान लीजिए आपके पास एक कॉपी है। अब इस कॉपी का आप रिवीजन कर रहे हो, तो जैसा कि मान लीजिए कि आपको इस पेज का या बहुत से पेजों का, जैसे इस कॉपी में 100 पेज है, तो 100 पेज में से आपको 5 पेज का दोबारा रिवीजन करना है। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में उन 5 पेजों का फोटो खींचना है। इसी तरह अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हो, किताब में कोई प्रश्न ऐसा आ गया, कोई प्रश्न ऐसा आ गया, तो उस प्रश्न का, उस पेज का भी फोटो खींचना है। ठीक है। उसके बाद में आपके पास लगभग जिससे 20 किताबें होगी, 20 कॉपियां होंगी, तो लगभग जिसका आप जिस किताब का जिस इनका रिवीजन करना है अंतिम समय में 2-5 घंटे में, 3 घंटे में, तो आपको दोबारा वो 20-15 किताबें आपको देखनी नहीं पड़ेगी। उस फोटो की एक पीडीएफ बनाई है। पीडीएफ बनाने के बहुत से ऐप्स है आपके पास, तो आप में जो भी ऐप्स है वो ले लीजिए और एक पीडीएफ बना लीजिए। सोते समय या किसी भी समय आप उस पीडीएफ को एक बार देख लीजिए। कभी भी 5-10 मिनट लगेंगे, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नंबर एक काम तो आपको क्या करना है, नंबर एक काम आपको पीडीएफ बनानी है। किसकी? आपके अंतिम रिवीजन की। किससे बनानी है? मोबाइल से बनानी है। नंबर एक काम आपको ये करना है। अगर अच्छा लगा हो तो आप ये काम जरूर कर सकते हैं। अगर किसी के पास लैपटॉप है तो लैपटॉप खोलेगा, और लैपटॉप खोलने के बाद में उस पीडीएफ को या उस नोट्स को उसमें डालेगा, और उस पर आपको टिक लगा देना है और उसको आपको सेव एज कर लेना है, ताकि आपको पता रहेगा कि टिक टिक वाले अपन को दोबारा पढ़ने हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सी बार अपन क्या करते हैं कि जैसे अपन 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सी बार जैसे पेपर देने जाएंगे, तो जाने के बाद में ऑटो में बैठेंगे या फिर होटल में रुकेंगे या फिर कहीं पर जाएंगे, तो अपनी किसी न किसी बात पे कहा सुनी हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से आपको झगड़ा नहीं करना, यानी कि अपना दिमाग डिस्टर्ब नहीं करना। बहुत सी बार आपकी स्कूल में प्रवेश करते समय आपकी चेकिंग करेंगे, इसको खोलो, इसको चेक कराओ, एक क्या नहीं लाए 17 सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो अपना आपा नहीं खोलना, आपको मन ही मन में बोलना है राधे राधे, या फिर जो आपके इष्ट देव है, जो भी आप मानते हो, उसके बारे में बोल सकते हैं। तो आपको मन में बोलना है राम राम राधे राधे, जिससे आपका मन शांत हो जाएगा और आपको किसी भी तरह से झगड़ा नहीं करना, इससे बचाव करना है। बहुत सी बार आप इस उतावले में मत आना कि हाँ अब तो इस पर करना है, जिससे आपका पेपर थोड़ा ठंडे दिमाग से अच्छा जाएगा। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। तो नंबर 1, आपको किसी भी प्रकार से कोई झगड़ा नहीं करना। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जैसा कि मैं आरएस मेंस का 2018 में जब पेपर हुआ था आरएस मेंस का, तो हम प्रैक्टिस करते थे आंसर शीट लिख कर, यानी कि जैसे मैं प्रैक्टिस करता था आरएस मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र लिखता था, तो दूसरे चेक करते थे, तो वो बोलता था कि इन मात्राओं में गलती है, यानी कि जैसे छोटे ऊ की जगह बड़ी ऊ लगा दी, सूर्य में बड़ा ऊ की जगह छोटा ऊ की लगा दी, तो उसमें अनिवार्य हिंदी का पेपर भी होता था। तो उसमें मेरे थिंकिंग ये बैठ गई लास्ट समय में कि यार हिंदी में मेरी मात्राओं में बहुत मिस्टेक है। तो इस कारण मुझे सब कुछ निबंध, व्याख्या, सब कुछ मुझे याद होने के बावजूद भी, पलवन, संक्षिप्तीकरण सब कुछ याद अच्छे से, दोवे सब कुछ याद होने के बाद भी मेरे दिमाग में एक ही चीज बैठ गई अंदर कि यार मेरे हिंदी में जो मात्राओं में गलती नहीं होना चाहिए, यानी कि मेरे एक नकारात्मकता अंदर दिमाग में बैठ गई। तो यानी कि आपके हो सकता है कि इस बार आपके किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता हो जाए। जैसा कि आपके यूट्यूब देखोगे, आप यूट्यूब पे जितने वीडियो देखोगे, चाहे मेरा हो या किसी अन्य का हो, तो आपको नई नई चीजें मिलेगी। तो आपको इन
से आपको बचना होगा, यानी कि आपको सकारात्मकता रहनी है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नई गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी खरीदने के बाद में मान लीजिए कि मेरे मन में ये आ गई नकारात्मकता की नई गाड़ी ली है, कहीं खरोच नहीं आ जाए, तो उसके आएगी, यानी कि अगले दिन वो चीज़ घटना होगी, यानी कि जैसा हम सोचते हैं शरीर वैसे ही प्रतिक्रिया करने लग जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक बहुत लंबी कहानी, उसको बाद में कभी सुनाऊंगा क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। यानी कि आपको सकारात्मक रहना है, जो पढ़ा है जो बेस्ट है, जो जितना पढ़ लिया वही ठीक है। अब इससे आए बार कुछ भी आए तो ठीक है, जितना पढ़ लिया 2-3 साल में वही ठीक है। आपको सकारात्मक रहनी है, यानी कि आपको कभी भी नकारात्मकता में प्रवेश नहीं करना। ये सब आपको बता रहे होंगे, यानी कि आपको कभी भी नकारात्मक में प्रवेश नहीं करना, यानी कि नकारात्मक नहीं सकारात्मक होना है आपको। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चौथी बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, मैं पेपर हल कैसे करता हूं। यानी कि प्रत्येक अभ्यर्थी का पेपर हल करने का अलग अलग तरीका होता है। पहले कोई जैसे क्वेश्चन करता है तो साथ में ओमार शीट पर बढ़ता जाता है, या कोई पहले क्वेश्चन कर लेता है या फिर किसके बाद में ओमार शीट की फिल करता है। तो मेरा जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है, मैं पेपर हमेशा 3 या 4 चरणों में करता हूं। यानी कि हो सकता है तो बहुत से चरण हो सकते हैं, लेकिन मेरा मुख्य रूप से आपको 3 या 4 चरण बताने का उद्देश्य है। पहला चरण तो यह है, 3 चरण है आपके। जैसे मान लीजिए 3 चरण में मान लीजिए आपके पास 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में पहले चरण में अगर आते हैं तो पहले चरण में आप लगभग 100 क्वेश्चन आप सही करते हैं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन आपके लगता है कि हाँ ये एक बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पर आपको डाउट नहीं है, इसको आप अच्छे से कर लोगे। और इनको करने के बाद में आपका दूसरा चरण आता है। दूसरे चरण में आपके 15 से 20% ऐसे रहेंगे जिसमें डाउट रहेगा। क्या रहेगा उसमें? डीप और डाउट, यानी कि डाउट रहेगा मतलब यह है कि ए बी ऑप्शन में आपको संदेह रहेगा कि ये हो सकता है, बी हो सकता है, ये हो सकता है या बी हो सकता है। 2 को आप बिल्कुल नकार देखोगे कि डी सी और डी तो होगा ही नहीं, लेकिन ए और बी में से सही होगा। और इसका आंसर हमेशा कौन सा होता है? जिसको हम फर्स्ट बार सोचते हैं कि आंसर ये हो सकता है तो उस पर ही टिक अधिकांश हम करते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ रीजनिंग का कोई तार्किक आपके दिमाग में गणना करती है कि ये इस तरह से आपको कुछ आता है तो आप दूसरे पर चांस ले सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आप विश्लेषण कर सकें कि ये है वो है, इस तरह से आप इन दोनों में फर्क कर सके क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, तब होता है। तो दूसरे चरण में वैसे क्वेश्चन आते हैं जो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनमें डाउट रहता है। तीसरा चरण ऐसा रहता है कि तीसरे चरण में ऐसे प्रश्न होते हैं यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन। अब ये नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूं फिर आप कमेंट करने लग जाओ कि सर आपने तो 100 क्वेश्चन बता दिया, हम 100 क्वेश्चन थोड़ी करेंगे, हम तो 80 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये तो उदाहरण बता रहा हूं। देखो ऐसी बात नहीं है कि आप 80 क्वेश्चन भी कर सकते हो, 120 क्वेश्चन कर सकते हो। बताने का मतलब ये है। तो तीसरे चरण में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो अपन को बिल्कुल भी नहीं आते। 25 से 30 क्वेश्चन हर परीक्षा में रहते हैं। 10 जिसे 100 क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी परीक्षा में तो 10-5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल भी नहीं आते। तो इन क्वेश्चनों को 25 से 30 क्वेश्चनों को आपको छेड़ना भी नहीं है। अगर आप इन 25 से 30 क्वेश्चनों को जो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आपने बिल्कुल भी नहीं आते, तो इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर इनको छेड़ोगे, अगर आप सोचोगे ओम नमः शिवाय इस पर टिक कर दिया, तो ये मानिए कि आपकी नैया डूब गई। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, माइनस मार्किंग है, ये आपके नंबर की लुटिया डुबो देंगे। यानी कि इस पर छेड़ना नहीं है। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी को छेड़ना है तो उन्हीं क्वेश्चनों को छेड़ना जब आपको लगे कि 3 ऑप्शन जैसे मैंने आपको नोट्स में बताए थे, आपको ऐप पे डाल रखे हैं, उस पर आपको पूरी तरह से समझा रखा है कि किस तरह से क्वेश्चन करना है, तो उसको जरूर आपको देखना है। और आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे होंगे, पूर्व वर्षों को प्रश्न आप देख रखे होंगे, बहुत सी बार एक समान होता है 3 ऑप्शन का। तो लेकिन अधिकांश तो आपको यही करना है कि आप छेड़ो, तब आपको लगे कि आपके अधिकांश क्वेश्चन सही हो गए हैं तो आप 1-2 क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हो। बाकी अब जैसे आपके प्रथम चरण में मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन में से यानी आपके किए तो 100 में से आपके 5 से 10% आपके फिर गलत होंगे। जैसे उसमें आपने क्वेश्चन पढ़ने में आपने मिस्टेक कर दी, नहीं है, कथन मिलान कीजिए, इनमें या अवरोही आरोही इन चीजों में आपके 5 से 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे।
तो इनका भी विशेष ध्यान रखिए। और 15-20 क्वेश्चन आपने डाउट में करोगे तो 20 क्वेश्चन में हो सकता है आपके बहुत से डाउट रहे। तो इस तरह से आपको कहने का मतलब ये है कि जो तीसरे चरण में जो आपके हैं, क्योंकि अगर आपके पेपर हो जाएगा समय से पहले तो आपका दिमाग करेगा कि इन जो नहीं आती क्वेश्चन इनको एक बार देख लें। तो आपको तो कुछ नहीं, कॉपी बंद की, आराम से पेन कलम रख दिया। और हो सकता है कि आप एक तरह से कर भी सकते हो, अगर आप में सोचने में कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे हो सकते हैं कि आप सोच के या लिंक बनाकर आप उन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं, तब जरूर अपनी क्वेश्चन को देखिए। बाकी इन क्वेश्चनों को ओएमआर शीट में बनने की कोशिश मत कीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको एक और काम करना है कि आपको संतोष, यानी कि आपको एक बात ध्यान रखना है कि अब आपको कोई भी नई चीज पढ़ने से बचना होगा। यानी कि 2 दिन है, 2 दिन में आप करंट अफेयर देख सकते हैं या जो हमने डाल रखी उस करंट अफेयर को देख सकते हैं। तो आपको संतोष करना होगा, इधर उधर आपको नहीं भटकना। हम वो नहीं पढ़ी, कोई नई किताब आ गई, किसी के बारे में आपने सुन लिया कि यार वो नई चीजें उसमें मिल जाएगी या वो है उसमें मिल जाएगी, या उसका वीडियो आ गया बढ़िया है उसमें बहुत अच्छा पढ़ा है। देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके 3 साल आपको पढ़ते हुए हो गए। 3 साल पढ़ने के बाद में भी अब आप जब पेपर रहेगा, जब पेपर देने जाओगे, तब भी आपका मन यही करेगा यार ये टॉपिक बच गया मेरा। यानी कि अगर आपको मैं 2 साल फिर दे दूं कि 2 साल तैयारी और कीजिए, बाकी कर नहीं पाओगे क्योंकि आप थक गए, तो 2 साल और दे दो तो लास्ट में 2 साल तैयारी कर लीजिए। लेकिन जैसे ही एग्जाम आपके नजदीक आएगा तो आपके थिंकिंग ये आएगा कि यार ये टॉपिक में से कुछ हो सकता है, तो ये पढ़ाई आपकी कभी पूरी नहीं होगी। तो आपको संतोष ही करना पड़ेगा कि आपको किसी भी तरह से अब जो पढ़ा है उतना ठीक है, और जितना पढ़ा है यानी कि अब आप खुश रहिए, घूमिए फिरिए। ऐसा कोई नहीं है कि आप जितना आपने पढ़ा है वहां से क्वेश्चन आएंगे पिछले से, आपने जिसने पूरी तैयारी की है, यानी कि जो आप अब यानी कि आखिरी समय में जो पढ़ाई करोगे वो आपके बिल्कुल भी काम आने वाली नहीं है। इस बात को मैं नोट करके दे दूं आपको कि आप अंतिम समय में जो तैयारी करोगे वो आपके काम की नहीं है। जो आपने पढ़ा है वही काम के आएगी। जब आप पेपर करोगे तब आपको मेरी ये वाली बात आपको याद आएगी, और जब आपका सिलेक्शन होगा तो इसलिए से कुछ मिजाज लीजिए। यानी कि आप एक शुक्र मनाइए कि आप तैयारी कर रहे हो अभी, तो आप ना तो बीमार हो रहे, ना आपके परिवार में कुछ विवाद हो रहा। यानी कि अगर आपके सब कुछ शांत है, यानी कि भगवान आपका साथ दे रहा है आपको तैयारी करने का, तो सबसे अच्छी चीज ये है कि आप खुश रहिए कि भगवान ने मुझे तैयारी करने का एक मौका दिया, मुझे अपने तैयारी करने की पूर्ण अवसर दिया, और मेरा पेपर अच्छे से हो जाए वही आपके लिए सबसे बेस्ट है। नहीं तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको देखा है कि उनके लास्ट समय में बहुत सी समस्याएं आ जाती है। तो कम से कम आप एक शुक्र मनाइए कि आपका पेपर बस अच्छे से हो जाए, वही आपके लिए संतोष है। और फिर आप 2-5 दिन आपको जितनी थकावट है, सोवो पढ़ो या घूमो फिरो, जो भी आपको करना है करो आराम से, उसके बाद में कोई पाबंदी नहीं है। तो ये मेरी 5 चीजें हैं जो आपको समझ में आएगी होगी। तो मैं इस तरह से करता हूं, तो उम्मीद है कि आपको इस तरह से जो मैंने जो भी किया है इस तरह से मैं करता हूं। उम्मीद है कि आप भी इसमें से कुछ 1-2 बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप देखते समय सब्सक्राइब तो नहीं करते, कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि व्यू तो अच्छे आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं है, तो पता नहीं क्यों नहीं करते। तो उम्मीद है कि आप शेयर भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे और चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे। और अगली जब बढ़ती आएगी तो मैं पूरा ही जैसे और सर करा रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पर आपको और अच्छे से बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद है कि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपका इसी भर्ती में सिलेक्शन होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।